लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इसी के साथ यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल में मतदान है। पूर्वांचल के मतदान से पहले यूपी की सियासत में एक बार फिर से तेज हलचल और तेज लहरें चल रही हैं, जो कि हिचकोले भी मार रही हैं। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच में बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई। दरअसल राजा भैया ने जहां एमएलसी के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था, वहीं अब बिना किसी घोषणा के समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए हैं। दरअसल जिस तरह से पूर्वांचल के एक खेमे के बीच में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन किसके साथ होगा, इसको लेकर के राजा भैया ने दांव खेला और बीजेपी के साथ ना जाकर के उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जिससे मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल की सीट फंस गई है। और चूंकि बीजेपी की वो अलायंस हैं और उनके साथ अपना दल का गठबंधन है, ऐसे में बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन अब इस टेंशन के बीच में धनंजय सिंह का बड़ा बयान आया है। दरअसल धनंजय सिंह ने खुलासा किया है कि आखिर क्या वजह ऐसी रही होगी कि धनंजय सिंह तो खुद बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि बीजेपी ने उन्हें साजिश के तहत फंसाकर वे जेल में डाल दिया। लेकिन धनंजय सिंह ने अब खुलासा किया है कि आखिरकार क्या वजह है कि राजा भैया ने अखिलेश यादव को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर दिया है। दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो सकता है और इसके अलावा राजा भैया जिस तरफ से आ जाते हैं उधर क्षत्रिय वोट का जाना तय माना जाता है। चूंकि क्षत्रिय वोट मूल रूप से बीजेपी का ही माना जाता है, लेकिन राजा भैया का प्रभाव इतना है कि पूर्वांचल में बड़ा खेमा समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है और उनको वोट कर सकता है। दरअसल यूपी की सियासत में दमखम और दबंगई और प्रभाव की राजनीति होती आई है। इसके अलावा कुंडा और कौशाम्बी समेत प्रतापगढ़ में भले ही उन्होंने किसी प्रत्याशी का समर्थन न किया हो और अब जाकर अंतिम चरण के आते ही अपने पत्ते खोले हों, वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी घोषणा के। ऐसे में अब धनंजय सिंह ने दावा किया है कि मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी का समर्थन उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि राजा भैया की राजनीति ऐसी है कि वो पार्टी भी चलाते हैं, इसीलिए वो अपना नफा नुकसान तय करते हैं। धनंजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने बीजेपी का इसलिए समर्थन किया है क्योंकि बीजेपी के राज्य में काम सब कुछ ठीक चल रहा है। बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर राजा भैया ने अगर एक हुंकार लगा दी तो पांसा पलट सकता है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से एनडीए के नेता राजा भैया लगातार हमलावर नजर आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले इनमें शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए राजा भैया पर हमला बोला था और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग कुंडा को अपनी जागीर समझते हैं, ये सुनहरा मौका है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। वहीं रामदास अठावले ने भी अनुप्रिया पटेल के बयान को सही ठहराते हुए राजा भैया पर निशाना साधा था। लेकिन अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अंदर खाने की खबर यह है कि जनसत्ता दल जो कि राजा भैया का है, उसके तमाम नेता मिर्जापुर पहुंच चुके हैं और वहां बड़ा खेल करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में एयरपोर्ट में राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई थी। तब अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी के साथ राजा भैया जा सकते हैं, उन दोनों का गठबंधन हो सकता है। लेकिन मुलाकात के कुछ दिन बाद ही राजा भैया ने अपने समर्थकों को खुला छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अपने अपने विवेक से जिसको जहां वोट करना हो वो कर दे। समाजवादी पार्टी को राजा भैया के साथ मिलना किसी फायदे से कम नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक ये भी डर है कि अगर क्षत्रिय सारे आ गए तो हो सकता है पिछड़ा वोट बैंक कुछ खिसक भी जाए। लेकिन धनंजय सिंह ने जो दावा किया है और उन्होंने जो ये एक बात ये भी खुलकर कही है कि क्षत्रिय जो नाराजगी है, यानी ठाकुरों की जो नाराजगी है, वो किसी दल से नहीं है, एक दो नेताओं के बयानों से है। ऐसे में क्षत्रिय नेता कहीं नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। धनंजय सिंह ने ऐसा भी दावा किया है। लेकिन अब देखना होगा कि धनंजय सिंह का ये दावा कितना सच होता है और चुनाव के परिणाम आने के बाद इस दावे का कितना दम दिखाई देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।